8 करोड़ का प्रॉफिट और 0 टैक्स, वो भी एकदम लीगल तरीके से। और अगर आप ये वीडियो मिस कर देते हैं तो आपको अननेसेसरी टैक्स पे करना पड़ सकता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सीए शेरी अरोड़ा और आज हम स्टार्ट करेंगे कैपिटल गेन की सीरीज, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे अगर हमने कोई एसेट बेची है तो उस पर कमाया हुआ प्रॉफिट, उस पर जो टैक्स लगेगा वो हम कैसे सेव कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे सेक्शन 82 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 2025, जहाँ पर ये बताया गया कि अगर आपने कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेची है तो उस पर आप अपना टैक्स कैसे बचा सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सेक्शन 82 क्या कहना चाहता है। सेक्शन 82 कहता है अगर आपने कोई अपने रेजिडेंशियल हाउस को बेच के उस पर प्रॉफिट कमाया था, कैपिटल गेन कमाया था, और वो वाला प्रॉफिट आप अपने किसी नए रेजिडेंशियल हाउस में ही इन्वेस्ट कर देते हैं, तो आपने जो कैपिटल गेन कमाया वो आपका एग्जेम्प्ट हो सकता है, कैपिटल गेन टैक्स आपका एग्जेम्प्ट हो सकता है। लेकिन इसमें 3 कंडीशंस होती है। पहली कंडीशन है जो आपने नई प्रॉपर्टी लेनी है, नया हाउस लेना है, या तो वो सेल करने से 1 साल पहले लेना है या 1-2 साल के अंदर लेना है। सेकंड कंडीशन क्या है कि आप अगर हाउस कंस्ट्रक्ट करा रहे हैं तो वो आपको विद इन 3 इयर्स ऑफ सेल, 3 साल के अंदर वो आपको कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करना पड़ेगा। और थर्ड कंडीशन क्या है? थर्ड कंडीशन ये कि जो आपकी हाउस प्रॉपर्टी है, जो आपका घर है, नया रेजिडेंशियल हाउस जिस पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो इंडिया में होना चाहिए। बस इन 3 चीजों का ध्यान रखना है और नए रेजिडेंशियल हाउस में इन्वेस्ट करना है और आपका कैपिटल गेन बच सकता है, उस पर टैक्स आपका बच सकता है। मेरा क्लाइंट आया, उसने इन्वेस्ट तो किया लेकिन उसे प्रॉफिट हुआ था 8 करोड़ का, उसने इन्वेस्ट किया 6 करोड़, तो बाकी 2 करोड़ उसने इन्वेस्ट नहीं किए, तो बाकी जो 2 करोड़ बचे थे उस पे उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो हमें क्या देखना है कि हमें अपना जो कैपिटल गेन है, जो पूरा गेन है, उसे हमें इन्वेस्ट कर देना चाहिए नए रेजिडेंशियल हाउस में, नहीं तो बाकी बचे पे आपको टैक्स देना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पे भी एक गवर्नमेंट ने कंडीशन लगाई हुई है 10 करोड़ की, मतलब आप 10 करोड़ से ज्यादा का एग्जेम्पशन क्लेम नहीं कर सकते। चाहे आपका प्रॉफिट 20 करोड़ था और आपने 20 करोड़ ही इन्वेस्ट कर दिए, तो आपको लगेगा कि 20 करोड़ ही मुझे एग्जेम्पशन मिल जाना चाहिए, 20 करोड़ पे टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन नहीं, गवर्नमेंट ने एक कैप लिमिट लगाई हुई है 10 करोड़ की। 10 करोड़ से ज्यादा आप इस सेक्शन में एग्जेम्पशन क्लेम नहीं कर सकते। वैसे तो इस सेक्शन की क्या कंडीशन है कि आप एक ही रेजिडेंशियल हाउस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या है कि आप 2 रेजिडेंशियल हाउस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपका प्रॉफिट क्या होना चाहिए? 2 करोड़ तक। मतलब अगर आपका प्रॉफिट 2 करोड़ तक है, 2 करोड़, उसको 2 रेजिडेंशियल हाउस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आप दोनों रेजिडेंशियल हाउस के एग्जेम्पशन ले सकते हैं। लेकिन ये चांस आपको लाइफ में सिर्फ एक ही बार मिलेगा, एक ही बार आप ये वाली कंडीशंस को यूज कर सकते हैं। अब इसमें कॉमन गलती क्या होती है? कॉमन गलती क्या होती है? जो टैक्स पेयर है वो क्या करता है, टाइम लिमिट के अंदर इन्वेस्ट नहीं करता है। इसमें क्या होता है, जो आपको प्रॉफिट हुआ है उसे आप अपनी रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले, एक अकाउंट खुलता है कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, वो वाला कैपिटल गेन आप उस कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले इन्वेस्ट कर सकते हैं। उस अकाउंट में वो पैसा जमा करा सकते हैं और उसके बाद आप विद इन टाइम लिमिट अपना घर ले सकते हैं और हाउस कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। लेकिन अगर आपने आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले इस पैसे को कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में नहीं जमा किया, नहीं डिपॉजिट किया, तो आपको ये वाली टैक्स एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी और आपको अपने प्रॉफिट पे टैक्स पे करना पड़ सकता है। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि अगर हमने कोई रेजिडेंशियल हाउस बेचा है, उस पर कमाए हुए प्रॉफिट पे हम अपना टैक्स कैसे बचा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, हमने रेजिडेंशियल हाउस ना बेच के कोई और एसेट बेची है, उस पर कमाए हुए प्रॉफिट पे हम अपना टैक्स कैसे बचा सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कॉमेंट करें कैपिटल गेन सीरीज। थैंक यू।